नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सी स्लीव्स की डिज़ाइन का ट्यूटोरियल। यहाँ पर मैंने ये स्लीव्स को कट करके रखा हुआ है और इसका जो नीचे का जो हिस्सा है उसकी भी फिनिशिंग दी हुई है। यहाँ जितनी आपको लेंथ चाहिए स्लीव्स की उसमें लगभग 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। मैंने यहाँ पर 14 इंचेस लिए हैं और नीचे का जो हिस्सा है यहाँ से हमें 0.75 इंच ऊपर की ओर इस तरह से मार्क करना है। और यहाँ पर ये जो मार्क दिया है उसके आगे हम एक टक्स लेंगे। ये टक्स लगभग टोटल 1/2 इंच का होना चाहिए, लगभग 1/2 इंच का पूरा। यानी ये जो 1 फुट है सिलाई मशीन का, इतना ये टक होना चाहिए। इस तरह से ये देखिए ये हो चुका है। इसी के आगे हमें एक और टक लेना है। जितना 0.75 इंच आगे हमने छोड़ा है उतना ही इस टक्स के आगे भी हमें हिस्सा छोड़ना है और इसके आगे इसी तरह से ये सिलाई लेनी है। इस तरह से 2 हो चुके हैं और हमें यहाँ पर इसके आगे 2 और इनकी सिलाई लेनी है। मैं यहाँ पर इस तरह से चारों टक्स ले चुकी हूँ और इनको एक ही साइड में आयरन करके सेट किया हुआ है। इनको एक ही डायरेक्शन में हमें यहाँ पर सेट करना है। दोनों साइड में स्लीव्स का ये सिलाई का मार्जिन है और इसके बीच के हिस्से में हमारी फ्रिल आएगी। ये टोटल लगभग 13.5 इंच की लेंथ है यहाँ पर और मैंने यहाँ पर ली है 36 इंच की ये फ्रिल। ये स्ट्रेट फैब्रिक है और इसकी स्ट्रिप लेनी है और इसकी चौड़ाई लगभग 7.5 इंच है। इसको फोल्ड करके हम यहाँ से इसकी सिलाई लेंगे। ये हिस्सा हमारी जो स्लीव्स है उसके नीचे के हिस्से में अटैच होगा। यहाँ पर ये सिलाई हो जाने के बाद इसे राइट साइड में टर्न करना है। ये इजीली टर्न हो जाएगा। राइट साइड में टर्न करने के बाद इसको आयरन से सेट कर देना है। इस फ्रिल को, स्ट्रिप को यहाँ पर मैं आयरन से सेट कर चुकी हूँ और इसका आगे का जो हिस्सा है वो हमें सिलाई का मार्जिन है जो सीधा रखना है। उसके आगे हमें प्लीट्स लेने हैं। यहाँ कुछ हिस्सा हम स्ट्रेट छोड़ते हैं और उसके बाद में प्लीट्स लेने हैं और ये जो हिस्सा है हमने जो सिलाई करके यहाँ पर इसे अटैच किया है, फोल्ड किया है, उसी हिस्से पे ये सारी प्लीट्स लेनी है। तो यहाँ पर ये सारी प्लीट्स हो चुकी है। दूसरी साइड में भी सिलाई का जो मार्जिन है उसी तरह से स्ट्रेट छोड़ा है और यहाँ इसको भी आयरन करके एक बार सेट कर देंगे। ये हमारी प्लीट्स जो स्लीव्स का हिस्सा है, दोनों साइड में सिलाई के मार्जिन की अंदर की और सारी प्लीट्स आएगी और जहाँ पर सिलाई का मार्जिन है उसके आगे ये स्ट्रेट रहेगा। और यहाँ अभी फ्रिल को हम छोड़ देते हैं ये प्लीट्स वाली। पहले ये जो स्लीव्स पे हमने ये टक लिए हैं उसके ऊपर हमें बीड्स अटैच करने हैं। यहाँ पर जो सिलाई का मार्जिन है वो मैंने इस तरह से दोनों साइड में मार्क किया है और स्लीव्स का जो सेंटर का हिस्सा है उसको भी मार्क करेंगे। यहाँ सेंटर के हिस्से से आगे हम 1.5 इंच का इस तरह से दोनों साइड में मार्क देना है और ये 1.5 इंच के जो मार्क है वो ऊपर चारों टक्स पे भी लेने हैं। यहाँ ये मार्क होने के बाद अभी हम लोग यहाँ पर बीड्स अटैच करेंगे। इस तरह से ये गोल्डन मोती लेने हैं हमें और इन गोल्डन मोती को हम यहाँ अटैच करेंगे। इसके लिए जो सेंटर का हिस्सा है और ये हमारे टक हैं,
जिस डायरेक्शन में ये हमने बिठाए हैं उसी डायरेक्शन में इसको रखना है सेंटर के हिस्से में, और इस तरह से पकड़ के सुई और धागे से यहाँ पर हम लोग ये गोल्डन मोती को अटैच करेंगे। रॉन्ग साइड में जाके यहाँ पर एक इसे लॉक करना है, गांठ दे देनी है। उसके बाद में वापस ऊपर की जो लाइन है इन पे भी हमें सेम इसी तरह से ये स्टक्स पर मोती अटैच करने हैं, ये गोल्डन। चारों पे इसी तरह से यहाँ हमें अटैच करने हैं, जैसे हमने यहाँ पर 2 लिए हैं और ये मैं अटैच कर चुकी हूँ। अभी पास में जो दूसरी लाइन है जो हमने 1.5 इंच का हिस्सा छोड़ा है, वहाँ पर इस टक्स को इस तरह से रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और यहाँ इसको पकड़ के सुई और धागा यहाँ पर डाल के यहाँ पर ये मोती अटैच करेंगे। अभी ये मोती इस तरह से अटैच होता है, तो यहाँ पर आपको लगभग 1-2 बार गांठ दे देनी है ताकि ये अच्छे से पूरा स्टिफ हो जाए। और इसी तरह से आगे हमें ये प्लीट को, ये जो टक्स है इसको रॉन्ग साइड में लेते हुए मोती को अटैच करना है। आगे चारों पे इसी तरह से करना है हमें। ये हिस्सा इस तरह से हो जाने के बाद इसके पास में वापस जो लाइन है उसको हमें वैसे ही करना है जैसे यहाँ पहले किया है, सेंटर की लाइन में। इसी तरह से ये जो सारे मार्क्स हैं हमारे, उनमें इसी तरह से मोती को अटैच करना है। इस तरह से जो ये हमारी मोती है, पहले राइट डायरेक्शन में जाएंगे, फिर वापस अपोजिट में जाके इनको अटैच करना है सारा। और ये मैं अटैच कर चुकी हूँ और देखिए इस तरह से रहेगी स्लीव्स का ये नीचे का जो हिस्सा है वो। अभी यहाँ ये इसका जो सेंटर का भाग है, यहाँ से हम हमारी जो फ्रिल है प्लीट्स वाली, इसे अटैच करेंगे। और इसके लिए सेंटर से हमें सुई और धागे को इस तरह से लेना है और यहाँ पे हमें ये गोल्डन मोती जो है वो अटैच करना है। यहाँ पर इसे टाइट करने के बाद इसी के पास में से हम सुई और धागे को आगे निकालेंगे और लगभग 1/2 इंच या जो भी आप गैप रखना चाहते हैं उतना आगे लेकर ये गोल्डन मोती को अटैच करेंगे। और इसी तरीके से हमें आगे से आगे ये गोल्डन मोती पूरी लाइन में अटैच करना है। ऐसे फिर आपकी ये जो फ्रिल है प्लीट्स वाली, वो यहाँ स्लीव्स के इस हिस्से से अटैच हो जाएगी। यहाँ पर ये मोती मैं अटैच कर चुकी हूँ। अभी ये जो सिलाई का मार्जिन है वहाँ आगे हम सुई और धागे से इस तरह से इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। ये ऐसा खुला नहीं है, खुला नहीं रहेगा इस तरह से। इस तरह से ये पूरा लॉक हो चुका है। जब आप फिटिंग की स्टिच करेंगे तो ये हिस्सा पूरा बंद रहेगा। और ये हमारी स्लीव्स बन के रेडी है। ये फ्रिल बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट हो गई है प्लीट्स वाली मोती के अकॉर्डिंग, और ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लग रही है। अब कोई भी प्लेन कपड़े से आप बहुत अच्छा ये डिज़ाइन दे सकते हैं अपनी स्लीव्स को। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।
बाय बाय।